नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर खटाखट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। नवादा के कौआकोल में सूर्य मंदिर तालाब में डूबने से 3 की मौत। कार्तिक पूर्णिमा पर नहाने के दौरान हादसा। नालंदा में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के दौरान सकरी नदी में डूबने से 3 युवतियों की मौत। स्थानीय ग्रामीणों ने नदी से निकाला तीनों युवतियों का शव। जमुई में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में करीब 50 यात्री जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा में सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। दोनों युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के फतुहा में पलटी बेकाबू ऑटो। एक यात्री की मौके पर ही मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सासाराम के कोटा गांव में युवक की मौत। ट्रैक्टर की चपेट में आने से गई जान। मधुबनी में सिपाही रंजीत यादव ने साथी जवान की राइफल से गोली मारकर की खुदकुशी। अरवल जिले का रहने वाला था मृतक जवान। खगड़िया में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूर झुलसे। बिजली का पोल लगने के दौरान हुआ हादसा। छपरा के परसा थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत। फसल को बचाने के लिए खेत में लगाया गया था बिजली का तार। नालंदा में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से जख्मी युवक इलाज के लिए पटना रेफर। मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की से रेप मामले में एसएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी का दिया आदेश। 2 लोगों ने बनाया था नाबालिग को हवस का शिकार। मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके में 5 साल की मासूम से दबंग ने की दरिंदगी। न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा परिवार। छपरा के मांझी में प्रेमी ने महिला को पुल से नीचे फेंका। मछुआरे ने महिला को बचाया। बांका के शंभूगंज में सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस हिरासत में 2 नाबालिग छात्रा। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए 4 युवक। छपरा में भीड़ के हत्थे चढ़ा लुटेरा। पिटाई के बाद भड़के लोगों ने बाइक में लगाई आग। नाकाम रही 20 लाख लूटने की कोशिश। बाढ़ में महिला रग्बी टीम के कोच गौरव की जीआरपी जवानों ने की पिटाई। रग्बी खिलाड़ियों पर कमेंट का विरोध करने पर हुई पिटाई। हाजीपुर में दिन दहाड़े निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से 3.5 लाख रुपए की लूट। 6 बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर लूटे पैसे। बेतिया के पावर हाउस चौक पर अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यवसायी के कर्मचारी को मारी गोली। 15 लाख रुपए की लूटपाट। दरभंगा के जयंतीपुर में शराब से लदी कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे के बाद शराब लूटने की मची होड़। दरभंगा में सड़क हादसे के बाद शराब लूटते दिखे लोग। कार में रखी थी कई बोरी शराब। बेगूसराय के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने 30 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। कटिहार के बारसोई और कदवा थाने का पूर्णिया के आईजी ने लिया जायजा। कहा निर्धारित समय में करना होगा केस का निपटारा। भागलपुर के बहुचर्चित धुरी यादव हत्याकांड में एसएसपी ने दिखाई गंभीरता। मामले की जांच कर रही एसआईटी को दिए कई दिशा निर्देश। नालंदा में वाइन चेकिंग के दौरान 2 लग्जरी गाड़ी से 7 कार्टन शराब बरामद। 7 धंधेबाज भी गिरफ्तार। पटना में रेलवे टिकट की कालाबाजारी करने वाला धंधेबाज गिरफ्तार। भारी संख्या में रेलवे के टिकट बरामद। गांधी सेतु पर नो एंट्री में ट्रक पास कराने वाले 45 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 13 अफसर और 32 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। सुपौल में फर्जी गारंटी पर ठेका मामले में जांच शुरू। शक के घेरे में कई सफेदपोश। बदहाली के दौर से गुजर रहा औरंगाबाद सदर अस्पताल। कुव्यवस्था को लेकर मरीज परेशान। नारी शिक्षा और पानी संकट पर आधारित फिल्म गुब्बारे बनकर तैयार। पटना में फिल्म का हुआ प्रमोशन। अगले साल अप्रैल से हर पंचायत में होगी 9वीं तक की पढ़ाई की सुविधा। जल्द 12वीं तक की पढ़ाई का होगा इंतजाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार राजभवन में गांधी कथा कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल और सीएम नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। गरीबों का नेता होने का दावा करने वाले तेजस्वी का दिखा शाही अंदाज। बर्थडे पर चार्टर्ड प्लेन में काटा केक। तस्वीर वायरल।
रोहतास के कोचस प्रखंड कार्यालय पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 7 सूत्री मांगों को लेकर वीडियो को सौंपा ज्ञापन। पटना पुस्तक मेला बना आकर्षण का केंद्र, मेले में नीतीश मोदी के पुस्तकों की धूम। पटना के पालीगंज में 8 जिलों के किसानों की महापंचायत, कदवन में डैम निर्माण लापरवाही का आरोप, सोन नहर के आधुनिकीकरण समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पटना के गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी, स्नान के लिए भक्तों का उमड़ पड़ा सैलाब। पटना सिटी के गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, आस्था और विश्वास के साथ भक्तों ने लगाई गंगा में डुबकी। छपरा में सरयू नदी के तट पर गोदना सिमरिया मेले का आगाज, विधायक सीएन गुप्ता ने किया उद्घाटन। गोपालगंज में नारायणी नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगा डुमरिया घाट मेला, कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार ने किया मेले का उद्घाटन। गया में फल्गु नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, विष्णुपद मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। हाजीपुर के कोन्हारा घाट में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के लिए भक्तों का उमड़ा सैलाब, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से पर्याप्त बंदोबस्त। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखा अंधविश्वास का खेल, खुलेआम ओझा गुनियों ने मजमा लगाकर की अजीबोगरीब हरकत। जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा सीट पर नाम का ऐलान नहीं होने से सरयू राय दिखे परेशान, बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी दूसरी सूची। सोहराय मनाने पैतृक गांव पहुंचा सोरेन परिवार, राज्य में बदलाव और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए हेमंत। चुनावी कैंपेन में जुटी बीजेपी कैंडिडेट रागिनी सिंह, झरिया वासियों के लिए काम करने का किया वादा। कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी, 19 और प्रत्याशियों के नामों का घोषणा, 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। जेएमएम आरजेडी के साथ है कांग्रेस का गठबंधन, 6 प्रत्याशियों के पहले ही कर चुकी है घोषणा। बीजेपी नेता सुखदेव भगत ने रांची में की मुख्यमंत्री और बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह से मुलाकात, कहा पार्टी के निर्देश पर करूंगा काम। बीजेपी के खिलाफ आजसू की ओर से उम्मीदवार उतारने पर जेएमएम ने कसा तंज, चक्रधरपुर विधायक ने कहा अब जेएमएम की जीत सुनिश्चित। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बैद्यनाथ राम ने हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम का थामा दामन, लातेहार से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता ददई दुबे को लगा पुत्र शोक, बेटे अजय दुबे के आकस्मिक निधन से दुबे परिवार में मातम। 2 दिन पहले अचानक अजय दुबे की खराब हुई थी तबीयत, रांची के मेडिका में कराया गया था भर्ती, सोमवार की सुबह अचानक हुआ निधन। चक्रधरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के खिलाफ आजसू ने उतारे उम्मीदवार, सिल्ली से सुदेश महतो लड़ेंगे चुनाव। चंदन कियारी से उमाकांत रजक आजसू उम्मीदवार, रामगढ़ से सुनीता चौधरी को पार्टी का टिकट। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आजसू में तल्खी, आजसू से लोहरदगा में नीरू शांति भगत ने किया नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन आजमाएंगे किस्मत, एनआईए कोर्ट ने दी चुनाव लड़ने की अनुमति। चाईबासा के मनोहरपुर से बीजेपी प्रत्याशी गुरुचरण नायक ने किया जीत का दावा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ से लिया आशीर्वाद। रामगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पार्टी कार्यालय में पसरा सन्नाटा, टिकट के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक की भागदौड़ में जुटे नेता। चुनाव में टिकट पाने के लिए प्रत्याशी कर रहे हैं पूजा अर्चना, कांके विधायक जीतू चरण राम ने रजरप्पा मंदिर में की पूजा। गुमला में विधानसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त की पीसी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन तैयार। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने लोहरदगा सीट से दाखिल किया नामांकन, चुनाव में अपनी जीत का जताया भरोसा। गुमला में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विश्वनाथ भगत ने भरा पर्चा। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद पहली बार घाटशिला पहुंचे युवा नेता लाखन, जी हां लखन माडी, कई जगहों पर समर्थकों ने किया स्वागत। जमशेदपुर के धरती पकड़ मोहम्मद मुबीन खान ने एक बार फिर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा पर्चा, 5 लोकसभा और 6 विधानसभा का लड़ चुके हैं चुनाव। पलामू में डाल्टनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी ने भरा पर्चा, राज्य सरकार पर साधा निशाना। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव का नामांकन जारी, 18 नवंबर तक नामांकन, 7 दिसंबर को मतदान।
नामों की घोषणा नहीं होने से सरायकेला खरसावा के बीजेपी नेता परेशान, टिकट के ऐलान पर सबकी नजर। जमशेदपुर के गुलमुरी बजरंग नगर से हटाया गया अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था घर। सरायकेला के आदित्यपुर में व्यवसायी के साथ मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का व्यवसायी का आरोप। राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में सीआईएसएफ की टीम विजयी, धनबाद को दी शिकस्त। चतरा में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मंदिरों में लगी भीड़, नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद जारी, बीजेपी के बाद शिवसेना भी सरकार बनाने में हुई फेल, अब राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का दिया न्योता। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने शिवसेना को और समय देने से किया इनकार, शिवसेना ने गवर्नर से मांगी थी 2 और दिन की मोहलत। शिवसेना एनसीपी सरकार को समर्थन देने पर कांग्रेस नहीं ले पाई कोई फैसला, इस मुद्दे पर आज फिर बैठक करेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया साफ, कहा हमारे बयान में सरकार को लेकर साफ संकेत, हम फिर से करेंगे बैठक, सोनिया गांधी फिर से करेंगी शरद पवार से बातचीत। जयपुर में कांग्रेस विधायकों ने बैठक कर आलाकमान को भेजा पत्र, इसके आधार पर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हुई बैठक, महाराष्ट्र में सरकार के विकल्पों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में सरकार पर सियासत के बीच शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा महाराष्ट्र की बदली सियासत के तहत एनडीए में शिवसेना का बने रहना संभव नहीं। बीजेपी शिवसेना गठबंधन में दरार के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा बीजेपी ने नहीं निभाया वादा, बीजेपी ने महाराष्ट्र के जनादेश का किया अपमान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्राजील रवाना होंगे पीएम मोदी, 13 और 14 नवंबर को छठी बार ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आज पहुंचेंगे वॉशिंगटन, कल अमेरिकी समकक्ष रॉबर्ट लाइटहाइजर से करेंगे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद के लिए वैकल्पिक जगह की तलाश शुरू, प्रशासन ने 3 जगह को किया चिन्हित। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में फिर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। कश्मीर घाटी में 3 महीने से ठप पड़ी ट्रेन सेवा आज से बहाल, श्रीनगर से बारामूला के बीच ट्रेन का हुआ ट्रायल। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के टकराने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, हादसे में 30 से ज्यादा यात्री हुए घायल, सिग्नल की गलती के चलते हादसा। अलीगढ़ में ट्रांसफार्मर की आग से आधा दर्जन बाइक जलकर खाक, 1 महिला सहित 5 लोग भी झुलसे। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के चलते दिल्ली में आज भी और जीवन से छूट, 2 दिन के लिए दिल्ली में निजी वाहन मालिकों को राहत। गुरु नानक देव जी की जयंती पर गुरुद्वारे में कीर्तन और अरदास का आयोजन, राजस्थान के सीएम गहलोत सुल्तानपुर लोधी में राजकीय समारोह में होंगे शामिल। कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर मेले में आखिरी पंचतीर्थ महास्नान, पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालु। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अयोध्या में आज पहला कार्तिक पूर्णिमा स्नान, आज शाम 6:42 तक चलेगा स्नान। कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी के गंगा घाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा नदी में डुबकी। वाराणसी में आज धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली, गंगा स्नान का है खास महत्व। नैनीताल विंटर कार्निवाल की तैयारियां जोर शोर से शुरू, नौकुचिया ताल, जी हां नौकुचिया ताल, भीमताल और 7 ताल में होगा आकर्षक कार्यक्रम। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना ने खुद को बताया ऐश्वर्या राय, सलमान खान ने कहा ऐश्वर्या की तरह फिट रहना सीखो। दबंग 3 का गाना मुन्ना बदनाम हुआ हिट, इंटरनेट पर सॉन्ग की ऑडियो ने मचाया धमाल। कार्तिक आर्यन की फिल्म पति पत्नी और वो का सॉन्ग धीमे धीमे रिलीज, कार्तिक भूमि और अनन्या का दिखा लव ट्रायंगल। आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला ने मचाया धमाल, अक्षय कुमार भी हुए बाला के मुरीद। भूटान में छुट्टियां बिता रहे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की नई तस्वीर आई सामने, लिखा प्यार को प्यार ही है पहचानता। 2020 में शिवानी दांडेकर से शादी कर सकते हैं एक्टर फरहान अख्तर, नहीं हुई कोई आधिकारिक घोषणा। फिल्म तानाजी के साथ शतक लगाने को तैयार एक्टर अजय देवगन, 30 साल के फिल्मी करियर में किया 100 फिल्मों में काम।
खबरें अभी